हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 7 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बीआरएसआई, यूपीएसआई, 67वीं बीपीएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान और एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? पीवी सिंधु को। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? चीन ने। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक ने हाल ही में 60 वर्ष पूरे किए? तो ये भूटान में। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? भारतीय सेना ने शुरुआत की है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया 11 फरवरी 2021 को। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? बिहार। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? बिहार। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी लेह में। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 40वां और शीर्ष पर है अमेरिका। 2021 फरवरी में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को। 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस.एन. सुब्रमण्यम को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस.एन. सुब्रमण्यम को। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? केरल। लेकिन बर्ड फ्लू के कारण अपने राज्य में प्रवेश को निषिद्ध कर दिया है गोवा। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय मतलब कि श्रमिक संग्रहालय का स्थापना किया जाएगा किस राज्य में? केरल में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 4,05,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? इंडोनेशिया में। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो केन विलियमसन को मिला है। आईसीसी द्वारा जारी जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? केन विलियमसन को। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? तो ये चेन्नई बंदरगाह पर। तो सागर अन्वेषिका का जलावतरण कहाँ किया गया? चेन्नई बंदरगाह पर। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका नाम होगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम की उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कर्नाटक। कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो यह है किर्गिस्तान। तो सदर जापारोव जिनका कि हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचन हुआ है किर्गिस्तान में। किस नदी पर
दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पर, केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को, और बाजरा वर्ष भी 2023 को। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो याद रखेंगे कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड देश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर सूर्यबाला को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया? तो भगवान श्री राम के नाम पे रखने का निर्णय लिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग में एकल वर्ग का खिताब जो जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? यूसुफ पठान। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण हुआ? तो युद्धाभ्यास का जो 16वां संस्करण हुआ और ये भारत अमेरिका के बीच होता है। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया। उनका संबंध था फिल्म जगत से। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया? पाकिस्तान। और शाहीन का भी परीक्षण किया पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट बना है जो कि स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है? तो यह है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह होगा चैलेंज 1 और इसे रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ISSF विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है यशस्विनी देशवाल ने। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है यशस्विनी देशवाल। BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें म्यांमार नहीं है, भारत, भूटान, नेपाल, इंडिया है। यदि पता चल गया होगा, भारत, भूटान और इंडिया है। BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश नहीं है? तो पहले जो है उसे याद कर लेना बेहतर होगा। भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और नेपाल है। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत के व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ। पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया? मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा की गई E9 पहल का संबंध किससे है? शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध है शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश बना है उत्तरी कोरिया। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश बना है उत्तरी कोरिया। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमंग शुरू किया गया? इंडोनेशिया। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमंग शुरू किया गया? इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? यह तिब्लिसी, जॉर्जिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किसे नामित किया? तिब्लिसी, जॉर्जिया। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य में है? तो गोवा में। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है। यह टीका किसके विरुद्ध है? तो न्यूमोनिया,
सेप्लिस और मस्तिष्क शोध। तो न्यूमोकोकल टीके लगाने का जो योजना है, यह लोगों को प्रतिरक्षित करेगा न्यूमोनिया से, सेप्लिस से, मस्तिष्क शोध से। तो ये 50 क्वेश्चन था, इसमें हमने दिया। और इसमें मुझे पता है कि अच्छे से इसमें वॉइस ओवर नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 दिनों से घर पे कुछ ज़्यादा ही काम रहने की वजह से थोड़ा थकान सा लग रहा था। लेकिन कुछ अनियमितता कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इससे बचने के लिए हमने इस वीडियो को शूट करके आपको दे दिया है। प्रयास करेंगे कि अगले अगले से जो कुछ भी वीडियो होगा तो उसमें बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।